गुड मॉर्निंग जी। गली में जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसमें भी थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती है, थोड़ी सी सेंस होती है। लेकिन पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी में बिल्कुल भी गेम अवेयरनेस नहीं है। क्या वो बेवकूफ हैं? आई डोंट नो। मैं आपको वाकया बताता हूं क्या हुआ है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में ना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, चैंपियंस कप। बड़े लोग उसको नहीं देख रहे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। रेड बॉल के दौरान आपने एक सैंडविच टूर्नामेंट दरमियान में रख दिया जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है चैंपियंस कप। उसमें जो शहीन की टीम है वो क्वालिफाई कर चुकी थी अगले राउंड के लिए, यानी उन्होंने अगले राउंड का मैच खेलना था। अब एक तो शहीन शाह अफरीदी वो मैच खेल रहे हैं, ओके, एक यूजलेस मैच खेल रहे हैं, ठीक है। बैटिंग करते हुए उनकी लेफ्ट नी पे बॉल लग गई, लेफ्ट नी पे बॉल लग गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब शहीन शाह अफरीदी अपनी पिछली नी इंजरी की वजह से आज तक वो पुराना शहीन अफरीदी वापस नहीं आया। वो जो 151 पे बॉल करता था आज वो 128 130 पे स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। अच्छा, जब टांग पे बॉल लग गई तो सारे जरा बैठ गए टेंशन में, यार एक तो ऑलरेडी शहीन की फॉर्म नहीं है, ये कैसे लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह खैर करे शहीन अफरीदी की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। अच्छा, शहीन ने क्या किया, वहां पे रुक के बैटिंग करने का फैसला किया और वो लड़खड़ाते हुए बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा शहीन कम ऑन ब्रो, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, ये डोमेस्टिक एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट का मैच है जहां आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अंदर जाके अपनी कोई टांग का एक्सरा कराओ, कोई पता लगे यार कि आपको कोई अल्लाह ना करे कोई सीरियस इंजरी ना हो गई हो। अच्छा, शहीन ने एक बॉल तक इंतजार किया, हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लड़खड़ा गए। पता लग गया उनको कि शायद कोई मसला है, मेरे से बैटिंग नहीं की जाएगी। वहां पे शहीन शाह अफरीदी वापस गए डग आउट की तरफ लड़खड़ाते हुए, मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और वो डग आउट में बैठ के उनको एक जो फर्स्ट एड, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, उनको वो मिलना शुरू हो गया। एंड गेस व्हाट, एक विकेट गिरती है मीनिंगलेस मैच में। मैच खत्म करने के लिए शहीन शाह अफरीदी दोबारा मैदान में आ गए और इस दफा जब वो बैटिंग करने आए वो दोबारा लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। उनसे चला नहीं जा रहा था, उनसे भागा नहीं जा रहा था। अगेन आपको याद करवाता चलूं, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, ये कोई WTC का फाइनल नहीं था। WTC जहां पाकिस्तान ख्वाब भी देख सकता है, ये कुछ नहीं था। ये एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट डोमेस्टिक का चल रहा है जो कि कभी स्केड्यूल था ही नहीं, ये होना ही नहीं था। ये चेयरमैन ने 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को बांटने के लिए एक टूर्नामेंट करा दिया और उनमें से मेंटोर साहब USA में चैरिटी इवेंट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की जो डाउनफॉल है ना, आपको अभी मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी कि फुरकान भट्टी क्या आप एक नेगेटिव बात सुबह सुबह हमें बता रहे हैं। यही मसला है, मैं आपको टाइम से पहले कुछ नेगेटिव बातें बता देता हूं जो कि आपको लगती नेगेटिव हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आप कहते हैं कि हाँ यार 2 साल पहले वो एक बात कही थी एक बंदे ने, वो सही कहता था। क्यों शहीन, क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं ना इस केस की बारीकी जानता हूं। जब शहीन शाह अफरीदी, इनका जब नी का मसला हुआ था ना, तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी, एक बहुत कंफ्यूजन थी, इल्जामात बहुत ज्यादा लगाए गए थे दो पार्टीज की तरफ से। एक शहीन शाह अफरीदी की पार्टी थी, एक PCB का मेडिकल पैनल था, वगैरह वगैरह। उसकी हिस्ट्री इन शॉर्ट आपको मैं ये बताऊं, एक परसेप्शन ये है कि टाइम पे ये जो मैं बात कर रहा हूं शहीन की, वो 2022 वाली इंजरी, जब वो MCG से भी बाहर चले गए थे, उस दौर की बात कर रहा हूं। एक परसेप्शन ये है उस जमाने में कि शहीन को ना टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब मिसाल के तौर पे एक फास्ट बॉलर है, उसके नी में बॉल लगा है, फास्ट बॉलर की नी में बॉल लगा है, बड़ी सेंसिटिव प्लेस है, नी कैप, उस पर बॉल लगा है, वो लड़खड़ा रहा है। उसने एक बॉल खेलने की कोशिश की है, दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो लड़खड़ाता हुआ वापस डग आउट की तरफ गया है। ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं चल रहा था। बजाय इसके कि फौरन उसको स्कैन के लिए भेजा जाता। लेकिन शहीन, मुझे लग रहा है फिलहाल ठीक है, क्योंकि उसने कल रात को लाहौर में मीटिंग भी अटेंड की है, बट वो बाद की बात है।
पहले आप क्या करते हैं, आपका प्रीमियम बॉलर है, बॉल लगी है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, दर्द बहुत ज्यादा है, आप उसको फौरन स्कैन के लिए भेजते हैं कि यार सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहीन दोबारा से बैटिंग करने आ गया। वो अलग बात है, वो मैच नहीं खत्म कर पाए, लेकिन अगर वो कर भी देते तो ये मैटर नहीं करता था। टीम उनकी अगले राउंड में जा चुकी थी। एक मीनिंगलेस डोमेस्टिक का मैच था। तो मुझे अफसोस होता है कि एक तो इस टीम के मेंटोर वकार यूनस, जो कि अभी वैसे ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दोपहर को गर्मी बहुत होती है, तो वो वैसे ही एसी वाले कमरे में अंदर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। उन्होंने शाहीन को अंदर जा मतलब मेंटोर का क्या काम है, मेंटोर ने शाहीन को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका दूसरी दफा कि बेटा आपने बैटिंग नहीं करनी। अब मेरे माइंड में वो बातें आती हैं जो शाहीन के बारे में मशहूर है कि मैनेजमेंट एक ज़माने में शाहीन को रेस्ट करवाना चाहती थी। शाहीन ओपनली कहते थे नहीं मुझे रेस्ट नहीं करनी। अब गैरी क्वेश्चन वगैरह कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती है, उसने इतने ओवर डाल दिए हैं जितने दुनिया में किसी बॉलर ने नहीं डाले। क्या शाहीन इसका कसूरवार खुद है? क्या वो अपने साथ ज्यादती खुद करता है? क्या वो थोड़ा ओवर स्मार्ट है? मतलब ये क्या है? कल तो वो कप्तान था ना इस वाकये में, ही वॉज कैप्टन। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो तीन चार प्लेयर अपने आप को गेम से बड़ा समझ के बैठे हुए हैं, जिसमें आपके अ, चलो नाम नहीं लेता मैं, आपके तीन चार प्लेयर, सुबह सुबह क्या भी मैं अपना मूड खराब करूं उनका नाम लेके तीन चार का। आपको पता ही है ना कि गेम से बड़ा खुद को कौन समझ के बैठे हुए हैं, तीन चार आपके सीनियर प्लेयर्स। ये अपनी मनमानी करते हैं। कल तो चलो कंट्रोल में शहीन शाह अफरीदी था, उसको खुद का ख्याल नहीं आया कि यार मैं स्कैन के लिए चला जाऊं। एक तो चलो उसकी फॉर्म इतनी नीचे गई हुई है शहीन शाह अफरीदी की कि अभी समझ ही नहीं आती कि यार, मतलब बहुत अफसोस है मुझे शहीन शाह अफरीदी पे। और आपको शायद मेरी ये बात ना, चलो बॉल भी थले टेक गई है, आपको शायद ना मेरी ये बात मजाक लगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं सारी रात सो नहीं सका। ये सारी चीजें मैं सोच रहा था यार, आई एम वेरी, आप जैसे लाखों करोड़ों मेरे जैसे क्रिकेट फैन हैं दुनिया में, तो आप समझ सकते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं सो नहीं सका सारी रात, मेरे माइंड में ये सारा सिस्टम चल रहा था, शहीन शाह अफरीदी की ये जो नेग्लिजेंस है ये मेरे दिमाग में चल रही थी। और मैं बस सुबह होने का वेट कर रहा था, आई जस्ट कुडंट स्लीप। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 6:30 बजे हैं। जब आप देखेंगे शायद सुबह के 8 बजे मैं ये वीडियो अपलोड करूं। बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि हमारे प्रीमियम बॉलर में इतनी अवेयरनेस नहीं है। फिर वो विजुअल याद आते हैं मुझे, जब सिडनी में शहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैच नहीं खेले, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था इस टूर का ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि वो वाइट बॉल के कैप्टन बन गए थे और उनको मतलब वाइट, एक फास्ट बॉलर की ख्वाहिश होती है, मैं उस फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर पैशन है क्रिकेट के लिए। एक फास्ट बॉलर की ख्वाहिश होती है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलना, और वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच छोड़ के, आपको याद होगा वो लाइव मैच के दौरान लंच ब्रेक में आके वार्म अप कर रहे थे वाइट बॉल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने फौरन ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाना था। बहुत दिल दुखा था उस टाइम। कमेंटेटर भी सारे ऑजी यही कह रहे थे कि खेलना चाहिए था। आप कितना को ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं मुझे बताएं? मुश्किल से आपको 2-3 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया बुलाता है। आप कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है कि वो आपको बुलाएं डेफिनेटली। जब वो आपको बुलाते हैं आप उसमें भी डंडी मार देते हैं। मतलब वर्कलोड कहाँ होना चाहिए? T20 में चलो आपने रेस्ट कर लिया, लेकिन वहां तो आप कैप्टन थे, तो आपने सारे मैच खेलने थे। तो शहीन क्यों यार? अब मुझे वो सारी वो बातें याद आ रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने शहीन के साथ ज्यादती की, शहीन को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, शहीन के साथ फिजियो ने ज्यादती कर दी। शहीन ने अपने साथ क्या किया? कैप्टन था, बॉल लगी, नहीं गया स्कैन के लिए खुद बैटिंग करने। एक तो रुका कि मैं बैटिंग कर लूंगा, फिर उसके बाद दोबारा बैटिंग करने आया। कौन सा वर्ल्ड कप था? कुछ भी नहीं था। इसको, जो हमारे बच्चे हैं ना जिन्होंने कोविड के बाद क्रिकेट देखना शुरू की है, वो कहेंगे वाह यार, वो ग्रेम स्मिथ की याद आ गई। बल्कि बच्चों को तो ग्रेम स्मिथ का पता नहीं होगा, गूगल कर लेना, वो भी एक दफा ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करने आ गए थे। लेकिन ये स्मार्टनेस नहीं थी। हाँ, अगर तो पाकिस्तान का मैच है, इंटरनेशनल मैच है, तो सोचा जा सकता है, लेकिन ये एक मीनिंगलेस डोमेस्टिक का मैच था।
जिसका कोई फायदा नहीं था। तो शहीन की तरफ से ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी, और मैं दुआ करता हूं कि ये जो उनको बॉल लगा है इसकी वजह से फिलहाल उनको कोई पेन ना हो। बिकॉज ठीक है, शहीन शाह अफरीदी फॉर्म में नहीं है, उसका पेस नीचे गिरा हुआ है, और ये भी मुझे पता है कि शहीन शाह अफरीदी उन 3-4 नलायक प्लेयर्स में से एक नलायक है जो इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा। देखें, एक बंदा 150 पे बॉल करता था, वो 135 पे आता है, 132 पे आता है, वो 128 तक पे आ गया है। बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ कैरी किया जा रहा है। 150 पे करने वाला बॉल 128 पे जब आ जाए ना, कब तक छुपाना है शहीन? कब तक भागना है? कब तक? कभी तो राज खुलेगा। ये क्रिकेट बड़ी खौफनाक चीज है शहीन, बड़ी खौफनाक चीज है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं ना कि ये हंसाती कम है और क्या करती है ज्यादा, वो आपको पता ही है। इसके साथ ज्यादती ना करें। ये क्रिकेट में बड़ी जान है, ये जानदार चीज है, ये सेंस करती है कि कौन इसके साथ इंसाफ कर रहा है, कौन इसके साथ ईमानदारी कर रहा है। ये क्रिकेट सेंस करती है और उसको रिटर्न में वो देती है वापस। गेम के साथ ज्यादती ना करें। अगर आपको इंजरी कैरी कर रहे हैं, प्लीज कुछ टाइम ऑफ लें। पैसे आपके पास बड़े हैं, आपके लगेंगे भी नहीं, क्रिकेट बोर्ड खुद आपका खर्चा उठा लेगा। आपकी बड़ी सर्विसेज में पाकिस्तान के लिए। अच्छे ट्रेनर्स के पास जाएं दुनिया में, अपनी कमजोरी पे काम करें, अपनी इंजरीज को ठीक करें। यकीन करें, आप 2 साल के बाद भी वापस आएंगे ना, सारा पाकिस्तान खड़े होके आपको वेलकम करेगा कि शहीन वेलकम बैक। आपने इतनी सर्विस दी है पाकिस्तान को, आपने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, आप आज भी पाकिस्तान का एसेट हैं। प्लीज अपने करियर को सीरियस लें, ये मीनिंगलेस मैच ना खेला करें। और जब आपको लगे कि बॉल लग गई है तो प्लीज ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाओ, स्कैन के लिए चले जाओ अपने करियर के साथ। और लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और बाहर भी दुनिया के लोग जो आपको चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ ना खेलो शहीन। गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी गुड डे।